बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। ई मंथन का 14वां दिन आज आ चुका है। श्री जी और सुंदर साथ जी में कैसा संबंध था, कभी लालदास जी, कभी चिंतामणि जी, कभी भीम भाई जी, कभी मुकुंद दास जी, कभी छत्रसाल जी, कभी उनकी मजली रानी के माध्यम से बहुत सुंदर स्वामी जी समझा रहे हैं कि ठगनी माया किस प्रकार हमें फिर से छीन लेती है। इधर जाने से मजली रानी के इतने भाव थे कि उन्होंने अपनी साड़ी बिछा दी, संपूर्ण समर्पण कर दिया, परंतु फिर अपने पुत्र के राज्य की लालसा में फिर से वो फंसी। तो हम सुंदर साथ के लिए चेतावनी है ये कि ऐसा ना लगे हमें, हम तो पूर्ण समर्पित हैं, अब माया हमें फंसा नहीं सकती। तो माया कभी नहीं छोड़ती सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर ई मंथन। ये देखिए, और ये लिखने की सेवा, स्वामी जी की चर्चाओं को लिखने की अति अति सुंदर सेवा, और साथ में सुंदर साथ जी उनको हर बार वेबसाइट पर डालने की अति सुंदर सेवा। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जो नौकरियों से समय निकाल निकाल के, वो कहते हैं नौकरी से समय नहीं निकालते हम, बल्कि क्या करते हैं, पिया जी की सेवा में से समय निकाल के नौकरी करके आते हैं। ये भाव है सुंदर साथ जी हमारे प्यारे सुंदर साथ के। आइए चलते हैं जी। भैया आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, ई मंथन पूज्य राजन स्वामी जी की जो चर्चा है अति सुंदर, उसका अगला भाग शुभ प्रारंभ करते हैं। पढ़िया ना ही फारसी ना कछु हरफ आरब, सुन्या न कान कुरान को और खोलत मायने सब। खुलासा प्रकरण 15। सुन्या न कान कुरान को, मैंने कुरान कभी पढ़ा नहीं और सारे भेद मेरे पास हैं। जिस समय सनंद ग्रंथ की वाणी अवतरित होती है अनूप शहर में, उस समय तो कुछ हुआ ही नहीं था। उस समय तो कायम मुल्ला से तफसीर हुसैनी भी नहीं सुनी थी। किसने कह दिया? आप देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है कि कायम मुल्ला यदि तफसीर हुसैनी को पढ़ करके सबके सामने कहेगा कि यही आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा, तो सबके अंदर विश्वास बन जाएगा। श्री जी अपने मुखार बिंद से कैसे कहें? इसलिए कभी लालदास जी को भेजते हैं कि लालदास जी जाओ पता लगाओ कि कुरान में लिखा है। सारे ज्ञान को जिस अक्षर की आत्मा ने सुना उनके अंदर बैठा है। श्यामा जी की आत्मा से भेद खोलने हैं, वो श्यामा जी उनके अंदर बैठी हैं। जिस राज्य ने 90,000 हरफ कहे, वो उनके अंदर बैठे हैं। जो जिब्राइल लेकर आता था, वो जिब्राइल उनके अंदर बैठा है। जो आयतें जिब्राइल लेके आता था, असराफिल कुरान के सारे रहस्यों को जानता है, उनके अंदर बैठा है। लेकिन नाटक की लीला कैसी है कि कायम मुल्ला को बुला, ये सुंदर साथ जी अपने को टोने के आकार में महामती श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धामधनी ने छुपा ली। आप देखते हैं ना, भाव यहाँ जब भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका सेनापति कब्जा कर लेता है, तो श्री जी वहां इब्राहिम से कुरान की टीका करवा रहे होते हैं। वो भी उसी के क्षेत्र में, उसी के में एक एक मौलवी मुल्ला के आगे आदर करते हैं कि श्री जी की भाई की कुरान की टीका कर दो, हमारे काम आएगी। इससे बड़ा टोना और क्या होगा? और यहीं सब भटक जाते हैं सुंदर साथ जी दीदी कि
अपने ऐसे निकटस्थ सुंदर साथ, मोमिन सुंदर साथ के बीच में रहते हुए और अपने हृदय के सारे राज सुंदर साथ पे खोलते हुए, परमधाम के सारे राज खोलते हुए अपना राज किस प्रकार से उन्होंने छुपाया, यहाँ पे पूज्य स्वामी जी इस प्रकार से कह रहे हैं। लालदास जी ने पहचाना था, लेकिन इस संसार की मर्यादा निभाने के लिए श्री जी के आदेश पर वह सब कुछ कर रहे हैं। आप देखिए, श्री जी भी इस संसार में नाटक लीला में आए हैं, तो उनसे बड़ा कोई अभिनय करने वाला भी नहीं। 3 दिन 3 रात तक जगे रहते हैं। इसमें तो बहुत अच्छी साक्षी लिखी है। साक्षी तो तुम्हारी लिखी है और तुम ही 3 रात जाग के सुन रहे हो, जैसे कि श्रोता हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसीलिए जिनके हृदय, जिनके अंदर हृदय में ईमान की कमी होती है, प्रेम की कमी होती है, वह मुझे आदमी देखे इत सीधे बी तक में लिखा है। संसार की नजर से सबने पहचाना, औरंगजेब भी, साकुमार की आत्मा, यही धोखा खा गया। जो 5,000 की जमात है, सब सुंदर साथ वहां सेवा कर रहे हैं। उस सेवा में सब सुंदर साथ की अपनी अपनी विचारधारा है। सब समझ रहे हैं कि हम राज्य को रिझा रहे हैं, लेकिन रिझाया कैसे जाएगा, यही चूक हो जा रही है। कोई श्री जी को पंखा कर रहा है, कोई हाथ पकड़ के लेकर चल रहा है, कोई भोजन लीला में शामिल है। तो ये तो तन की होने वाली सेवा है। मन कितना लगा है, क्या सबने अपना मन दे दिया है? यहाँ पे दीदी आप थोड़ा सा विचार भाव ले सकते हैं कि क्या मन दे दिया? क्या अभी भी मैंने? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप हैंड रेस करके बताइए। मुझे सबसे प्यारी इसमें एक बात लगी, कहते हैं स्वामी जी कह रहे हैं, ये अपनी तरफ से ये श्री जी को कह रहे हैं 3 दिन 3 रात तक जागता रहता है, यानी श्री जी जागते रहते हैं और साक्षियां सुन रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं तुम्हारी तो साक्षियां लिखी हैं जिसको सुन रहे हो 3 दिन 3 रात तक जाग के। पिया जी आपकी तो साक्षियां लिखी हैं श्री जी, आप ही 3 दिन 3 रात तक जाग के सुन रहे हो और बोल रहे हो वाह कितनी सुंदर साक्षियां लिखी हैं। यही तो टोने ही को आकार है और यही तो यहीं पर सुंदर साथ जी वो अपनी लीला को छुपा जाते हैं और हमको पता नहीं लगता। वो ऐसे भोले ऐसे अनजान बन के बैठे रहते हैं और इतना सबसे बड़ा नाटक तो कहते खुद अक्षरातीत कर रहा है यहाँ बैठ के, और हम कहते हैं नाटक की लीला में हमें कठपुतली बनाया हुआ है। ऐसे सुंदर साथ जी स्वयं नचाने वाले हैं। और सबसे बड़ी इस खेल में करामात पता है कौन सी है? स्वयं भी एक कठपुतली बन के खड़े हो गए साथ में कि देखो मैं भी नाच रहा हूं, देखो मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। सुंदर साथ जी आपकी सेवा के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, करने वाला स्वयं खुद, और साथ साथ कह रहा है कायम उल्लास से कराओ, इनसे कराओ। सुंदर साथ जी अपने भाव जरूर दीजिए उसके ऊपर कि शरीर से तो सेवा कर रहे हैं पर क्या मन दे दिया है? अष्ट प्रहर की लीला में भी सारा सुंदर साथ कोई पकड़ पकड़ के चल रहा है उनको। सुंदर साथ जी बताएंगे इसके बारे में, क्या विचार हैं सुंदर साथ जी आपके? किरण दीदी प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, ना बोलना नहीं आता है, सब क्लियर ही है। मेन तो वही है कि उन्होंने अपने आप को छिपाया इसलिए क्योंकि आगे उन्होंने मोमिनों को शोभा देनी है, सब कुछ काम दूसरों से करवाना है। कायम मुल्ला से वो टीका करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि कोई उनकी पहचान छुपी रहे, नहीं तो वो चाहे तो उसी समय सब कुछ कर सकते थे। इसी तरह से उन्होंने सारी शोभा आगे छठे दिन की लीला में जिन मोमिनों के लिए देनी है, इसलिए उन्होंने सब काम उनसे करवाने के लिए अपने आप को छुपाए रखा। यही टोने को आकार है। और जहां तक मन देने का सवाल है, वास्तव में अभी तक हमने अपना मन दिया नहीं है। हम अपनी ही बात करें, बाकी 12 मोमिनों ने तो मन देके ही पूरा सेवा कार्य में आगे गए थे। उन्होंने तो अपना तन मन सब झोंक दिया था, तभी वो
इतना आगे बढ़ पाए। हमको बस यही शिक्षा लेनी है, कब राज जी हमें अपना पात्र बनाएंगे और हम फिर अपना मन दे पाएंगे। ये सब राज जी के हुक्म से ही होना है। जब हम हमारा जीव कोशिश करेगा तो फिर राज जी अपने हुक्म से सब करेंगे। प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर किरण दीदी, आज दुष्यंत भैया को जाना होगा जब, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा और पढ़िएगा। नीना दीदी प्रणाम जी, ये लिखने की अति प्यारी सेवा। प्रणाम जी नीना दीदी, प्रणाम जी। मेरा कैमरा नहीं खुल रहा। प्रणाम जी। अच्छा हाँ जी, मैं 1 मिनट, अब आप खोल सकते हैं दीदी। और हमारे बेटे कैसे हैं? प्रणाम जी। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया, घर आ गया। प्रणाम। शुक्र है, प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि हमारा मन जो है वो अभी तक ज्ञान दृष्टि में चल रहा है ना। हम राज्य की संपूर्ण पहचान ही नहीं कर पा रहे। अभी हम ये कह रहे हैं कि वो एक पार ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है, वो अभी हम अपने दिल में कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का अंग हूं, मैं उनकी अंगना हूं। लेकिन जिस दिन ये बात हमारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी, उस दिन हो सकता है कि हमारा मन जो है उनके लिए समर्पित हो जाए। अभी तक तो हम पूरे के पूरे माया को समर्पित हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि से लेके जरूर चल रहे हैं कि हाँ वो हमारे राज्य हैं, हम उनकी अंगना है, हम परम धाम से आए हैं, हम वापस जाएंगे। लेकिन अभी मन का कोई लगता नहीं। बाकी जब राज्य चाहेंगे, राज्य मेहर करेंगे, तो ये मन भी अवश्य मुड़ जाएगा और लग जाएगा, उन्हीं में ही लग जाएगा। जी प्रणाम जी, मुझे तो ये लगता है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा, अति सुंदर। और जब किरण दीदी कह रहे थे ना कि कायमुल्ला जी देखो सबको शोभा देनी थी ना, तो आपने देखा सुंदर सा जी, सबसे धन्य तो कायमुल्ला जी रहे। पता है क्यों? उनमें लिखा हुआ स्पेशली थी उपली पहचान। उपली पहचान होते हुए भी 12 मोमिनों में शामिल हो गए सुंदर सा जी। कैन यू इमेजिन? उपली पहचान होते हुए भी मन दे दिया उन्होंने, मन दिल सब समर्पित कर दिया। अभी पूरी पहचान भी नहीं हुई थी, तो कितने धन्य वो रहे होंगे कि और क्यों उनसे टीका करवाया। कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, इनसे करवाओ, मुझे तो आती नहीं फारसी, मुझे तो ये नहीं आता वो नहीं आता, चलो कायमुल्ला से कराओ। क्योंकि कायमुल्ला जी को उपली पहचान भी कैसे होती यदि वो टीका ना करते तो? 12 मोमिनों में शुमारी कैसे होती सुंदर साथ जी उनकी? हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई राज, कोई ना कोई मास्टर प्लानिंग छुपी होती है। हमारे जीवन की हर घटना के पीछे भी मास्टर प्लानिंग होती है। आइए, दुष्यंत भैया के मुख से कुछ और सुनने की लालसा है, तो आइए सुनते हैं और फिर आगे चलेंगे। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी दीदी। इसमें मैं भी एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ दीदी कि ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखवाई, वो साक्षियां सब ग्रंथों में छिपी हुई थी, तो उनको उजागर करने का श्री जी ने काम किया। नहीं तो हम पता ही नहीं लगता कि कहाँ कहाँ पे अक्षर के प्रमाण लिखे हैं। और कुरान के भेद भी अभी जाहिर होने थे, इमाम मेहदी भी जाहिर होने थे, तो वो सारी साक्ष्यों को आगे प्रकट करवा रहे हैं किसी और के माध्यम से, सुंदर साथ को शोभा देके, ताकि सब जंजीरें मिला के ना, जुनस मिलाइए, ये सिद्ध हो जाए कि यही है। अपने मुख से तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए। और दूसरा, पहचान, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नहीं हुई। क्योंकि अगर पहचान हो जाती तो अभी हमारे जूम के बाद मेरे वो बने रहते हैं टाइम टेबल। अब ये माया का काम करना है, फिर उधर जाना है, फिर ये करना है, सारा दिल माया को दे रखा है। अभी भी प्रायोरिटी इधर बनी हुई है। एक चौपाई आती है, श्री जी पिया जी कह रहे हैं वाणी में, मैं रह ना सकूं रूहो बिना, रूह रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान हो बाको तो सहे ना बिछोहा खिन। जब उसे पहचान हो जाएगी ना, तो एक क्षण का भी बिछोहा नहीं सहन करेगी। वो राज्य स्थिति पता नहीं कब आएगी, तो इसका मतलब है कि तब तक तो पहचान नहीं। प्रणाम जी। जी आगे आगे बढ़ते हैं पूज्य स्वामी जी की चर्चा। आगे कहते हैं, मैं अभी वो बात कह रहा था, ललिता के लिए रानी को आना बहुत सरल है, क्योंकि ललिता भावमयी है, महिला का तन है। श्री जी के पानी के छींटों से उसका कुबड़ापन दूर हुआ है, लाभ मिला है, पहचान हो गई है कि साक्षात धामधनी है। तभी कहती है, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी।
चिंतामणि जी के साथ ऐसा नहीं होता है। चिंतामणि जी को केवल ज्ञान का प्रकाश मिलता है और दिल की बीमारी आती है तो उनका तन पूरा हो जाता है। चिंतामणि जी के साथ एक विशेषता है, वो योगी साधक हैं, उनके साथ 1000 शिष्यों का एक समूह चलता है। यह जो 1000 शिष्यों को साथ लेकर चलते हैं, वो खुद उनके महंत थे। प्रतिदिन वो सारे शिष्य उनकी गुरु वंदना करते होंगे। इस वातावरण से जो निकलेगा उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होना कठिन होता है। मुकुंदास जी जो वेदांत शास्त्र पढ़कर तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं, उनके लिए भी समर्पित होना कठिन होता है। वे चाहते हैं, लेकिन इस संसार का वातावरण ऐसा करने से विवश कर रहा है। औरंगजेब भी प्रतीक्षा कर रहा है। साकुमार की आत्मा स्तन के अंदर भी है, लेकिन वो सोचता है कि मैं पूरे देश का बादशाह, कंधार से लेकर दक्षिण भारत तक और उधर आसाम से लेकर सिंध तक राज्य फैला हुआ है। मैं एक हिंदू महात्मा के चरणों में झुक जाऊंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, इसे कैद करा लो। अकेले में मैं उनके चरणों में झुक भी जाऊंगा, सारा अपना धन भी ले लूंगा जो मेरी रूह को चाहिए, आत्मिक धन, लेकिन दुनिया के सामने यही कहलाऊंगा कि मैंने उनको कैद कर लिया है। यह बादशाह होने का अहंकार, और वो जीती हुई बाजी खो देता है। यहाँ पर दीदी मुझे बस एक लाइन बोलनी है। इस चर्चा से पता लग रहा है कि वंदना भाव लेकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। जब तक पुरुष भाव होगा या कोई भी पद का अभिमान वाला भाव होगा तो हम अपने को समर्पण कर नहीं कर सकते। आगे बढ़े भाव लेने, जैसे आप क्या। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आप स्वयं हैंड रेस कीजिए जो इसमें बोलना चाहते हो। कहते हैं चिंतामणि जी किस एनवायरनमेंट में से निकले हैं। मुकुंद दास जी वेदांत के आचार्य हैं, वो भी इसमें थोड़े से वाद और उसमें पड़े रहते हैं, वाद विवाद में थोड़ा थोड़ा करते रहते, क्योंकि ज्ञान है अंदर। ललिता सखी को कोई ज्ञान नहीं, सुंदर साथ जी वो समर्पित हो जाती हैं फटाफट। तो सुंदर साथ जी, समर्पण भाव होना कितना जरूरी, अंगना भाव। प्रणाम जी भाई जी, प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मेरा भाव वो है कि समर्पण होना है तो अपने को यहाँ की जो भी पद प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, उसको भूलना पड़ेगा। वो अंदर आएगी तो समर्पण पूर्ण नहीं होगा, और पूर्ण समर्पण नहीं होगा तो पूर्ण दीदार नहीं होगा। तो इसीलिए वो मुकुंद दास जी का उदाहरण दिया है कि वो ज्ञान से, तर्क वितर्क से भरे हुए थे, इसलिए पूर्ण समर्पण नहीं कर सके। चिंतामणि जी भी समर्पित तो हुए थे मगर पूर्ण नहीं हुए थे, क्योंकि 1000 शिष्य थे उसके, तो उसके माइंड में थोड़ा तो रहता है कि मेरे भी 1000 शिष्य थे सब लेके आ गए तो भी। तो ये थोड़ा भी लेश मात्र भी इसमें कुछ यहाँ की रह जाएगी अंदर, और तो पूर्ण समर्पण नहीं होगा। और पूर्ण समर्पण करने के लिए यहाँ की वो सब छोड़नी पड़ेगी, धनी की मैं लेनी पड़ेगी, यहाँ की मैं छोड़नी पड़ेगी पूर्ण रूप से, तब होगा। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। और भैया एक बात ना बड़ी प्यारी आई अभी अभी, औरंगजेब की प्लानिंग क्या थी, ये लिखा हुआ है। औरंगजेब की प्लानिंग थी कि ना इनको अपने पास भी बुला लूं, है ना, चरणों में वंदना भी कर लूं और इनसे वो भी ले लूं जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं इमाम मेहंदी का, तो इनको वो भी मान लूं, और इनसे आत्मा का धन मुझे चाहिए वो भी ले लूं, पर दुनिया के सामने ऐसे दिखाऊं कि मैंने इनको कैद कर लिया है। इश्क में कैद करना नहीं चाहा उन्होंने, दुनिया में प्रतिष्ठा के लिए मैंने इनको कैद कर लिया है। वो इसी में जीती हुई बाजी भी उन्होंने हार दी। ये भाव जो था प्रतिष्ठा का भाव, कि मेरा शरीयत का, शरा तोरा का राज्य कहीं समाप्त ना हो जाए, कि इधर भी ढका रहे और इधर भी ढका रहे, मेरी बादशाही भी बनी रहे, और जो मुझे रूहानी खजाना चाहिए वो भी मैं इनसे ले लूं। तो दुनिया, सुंदर साथ जी, दो पांवों में पैर नहीं रखा जा सकता।
सकता। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि आप जब तक मान मर्यादा, मैं तो लोक लाज शर्म सब त्याग दी, कहाँ प्रतिष्ठा की बात आती है। गोपियों को कौन सी प्रतिष्ठा चाहिए होती थी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर ये बात स्वामी जी ने कही है। प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें पहले भी एक वो एग्जाम्पल आया था, एक जो संवाद में एक महिला ने भोग लगाया था गरम खीर का, तो इधर स्वामी प्राणनाथ जी का मुंह जल गया था, तो फिर सबने यही बोला कि ये क्या हुआ। तो फिर वहां पर जब वो एक सुंदर साथ आत्मदृष्टि से चेक करने भी गए तो वो बात सच निकली। तो वो पूर्ण समर्पण था और उसका बहुत प्यार था राज्य के लिए, जो उसका समर्पण के रूप में दिखा। इसी तरह से छत्रसाल जी के लिए कहा गया कि उनके लिए एक तलवार उठाने वाले के लिए कोई कैसे सोच सकता है कि वो अंगना भाव होंगे, लेकिन उन्होंने अंगना भाव से राज्य को हमेशा रिझाया। तो वो एक मिसाल बन के हमारे सामने है और वो हमेशा के लिए उनका नाम मर्द मर्द का चेला वो जो कहा जाता है, तो ऐसा कोई चेला कभी बना नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रेम और समर्पण दोनों दिखाया, दोनों उनके। तो ये एक मुझे याद आ गया था, एग्जाम्पल दिया तो स्वामी जी ने ही था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। दुष्यंत भैया का समय हो गया है भैया, आप। प्रणाम जी भैया, थैंक यू सो मच। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। आराम से जाइए और करवा के आइए। हाँ जी, किरण दीदी मैं आपको को होस्ट दे रही हूँ, आप पढ़िएगा। आप पढ़ पाएंगे ना दीदी, गले में कुछ? हाँ पढ़ लो, पढ़। जी मैं शेयर करती हूँ। हाँ जी, उस समय यहाँ से पढ़ना है ना। हाँ जी। उस समय सब सुंदर साथ के लिए एक सुनहरा अवसर था। एक की बंदगी का 1000 मिलता था, 1000 गुना फल मिलता था। जिसको हम साक्षात देखना चाहते हैं चितवनी में, वो साक्षात एक तन में बैठकर लीला कर रहा है, लेकिन आवरण इतना डाल दे रहा है कि साथ रहने पर भी किसी को पहचान नहीं हो पा रही। जैसे देखिए, देवचंद्र जी के तन से लीला हो रही है। देवचंद्र जी दीवार पर उंगली खींच देते हैं तो यमुना जी बहने लगती हैं, लेकिन देवचंद्र जी चिंता में पड़े रहते हैं कि मेरे बेटे बिहारी दास जी का और बेटी जमुना बाई का क्या होगा, क्योंकि ये तो बड़े हो गए। अब ये लीला किसकी है? एक सामान्य मनुष्य की लीला होती है। कोई सोचेगा कि इस तन में राज्य होंगे तो इतने चिंतित क्यों हैं? राज्य को तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अब वही आस्था में दरार आ जाती है। यह मूल स्वरूप के द्वारा लीला कराई जा रही है, क्योंकि यह कार्य कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। देवचंद्र जी का जीव चिंतित हो रहा है, श्यामा जी नहीं। श्यामा जी तो जीव के ऊपर दृष्टा होकर खेल को देख रही हैं। श्यामा जी के हृदय में तो ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, राज्य का आवेश विराजमान है, वो अपनी लीला करेगा। श्री जी जब जयराम, अभी यहाँ भाव लेने के और आगे पढ़ो। हाँ जी दीदी, आप भी एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। हाँ जी, इसमें बस वही कहा जा रहा है, वही टोने ही को आकार वाला भी इसमें भी सिद्ध होता है, क्योंकि उनको चिंता हो रही है। वो चिंता तो जीव कर रहा है, चाहते तो वो इस जीव से कुछ भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता इसलिए दिखाई कि वो हम सब के लिए भी सिखापन है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो राज्य के ऊपर भी हमें छोड़ना होगा सब कुछ। तो लेकिन सुंदर साथ की आस्था में दरार आ जाती है, तो वो इसलिए आ जाती है क्योंकि उनका जीव चिंता कर रहा है। तो बात यही है कि उनके अंदर जो लीला है वो तो राज्य कर रहे हैं, लेकिन जीव चिंतित हो रहा है। श्यामा जी तो नहीं हो रही, श्यामा जी तो आत्म है, जो कि सिर्फ दृष्टा रूप में है। श्यामा जी के हृदय में तो ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, राज्य का आवेश विद्यमान है, वो ही अपनी लीला करेगा।
हाँ जी, बस इसमें और कोई कुछ कहना चाहे, मेरे को तो इतना ही समझ में आया है। हाँ जी, थोड़ा सा और आगे लेके फिर सुंदर साथ जी के भाव लेते हैं दीदी। हाँ जी। श्री जी जब जयराम कंसारा के यहाँ जाते हैं तो फटकार लगाना शुरू कर देते हैं। तो मुकुंदास जी जैसा कोई बुद्धिवादी होगा तो क्या सोचेगा कि इतना गुस्सा कर रहे हैं तो इनके अंदर राज्य का आवेश कैसे हो सकता है। लेकिन जयराम कंसारा में परम धाम की आत्मा है। जयराम कंसारा ने पहले क्या सोचा कि मेरे गुरु भाई ही तो है मेरी राज। पहले देवचंद्र जी के साथ हम रहते थे, हम तारतम लिए हैं, हम और यह तो एक ही हैं। लेकिन जब श्री जी के मुखार बिंद की चर्चा सुनते हैं तो बीतक में लिखा है, अरुगाय श्रीराज, तब उनको पहचान होती है। अब श्री जी यहाँ नहीं रुकते, वृंदावन के यहाँ जाते हैं, उनको फटकार लगाते हैं। अपने बड़े भाई हरिवंश के यहाँ जाते हैं, वहीं फटकार लगाते हैं। कौन फटकार लगा रहा है? मेरे राज्य का जीव, राज्य नहीं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। प्रश्न तो हमने ये पूछा था कि श्री जी का सुंदर साथ जी के साथ क्या संबंध है। वो तो आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, बोथ वेज नोटिस किया थोड़ा सा। श्री जी का तो सुंदर साथ के साथ सबके साथ बराबर का ही संबंध है। यहाँ एक्सप्लेन स्वामी जी क्या कर रहे हैं, सुंदर साथ का श्री जी के साथ क्या संबंध है। आपने देखा तकरीबन हर जगह डिफरेंट सुंदर साथ जी के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जयराम कंसारा जी को समझ नहीं आई थी, पर जब अरु गाए तो श्री राज आया, तब उनको पहचान हुई कि ये श्री राज हैं, ये गुरु भाई नहीं है। और इसमें बहुत सुंदर एक बात कही। आप सभी सुंदर साथ अपने भाव बताइए जी। हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, स्वयं सेवी बननी है, नाम पुकारने का वेट मत कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी, आप भी ऑन कर सकते हैं जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। जी दीदी इसमें मुझे जहाँ तक समझ में आया, इसमें जब श्री जी जयराम भाई कंसारा को फटकार लगाते हैं तो मुकुंद दास जी इतने बड़े बुद्धिवादी होते हुए भी, वेदांत के आचार्य होते हुए, उन्होंने क्या शंका की कि अगर ये राज्य है, इनके अंदर राज्य है, तो ये कैसे फटकार लगा सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आया कि राज्य या अक्षरातीत या उनका आवेश कोई फटकार नहीं लगा सकता, ये उनका जोश कार्य कर रहा होता है। और ये समझ रहे होते हैं क्या, हम जयराम भाई कंसारा समझते हैं कि हम तो गुरु भाई तो हैं। देवचंद्र जी के समय हमने एक साथ ही तो मंत्र लिया था, लेकिन उनको पूर्ण पहचान नहीं हो पाई। और यही मुकुंदास जी को भी पहचान नहीं हो पाई थी। तो मुझे जहाँ तक ये समझना है कि हमें उसके अंदर क्या कार्य कर रहा है उसकी पहचान कर रही है। और ये फटकार कौन लगाता है? राज्य कोई फटकार नहीं लगाते हैं, तो ये उनका जीव ही फटकार लगा सकता है, क्योंकि ये सब कार्य जीव का ही होता है, ना कि उनके आत्म या उनके आवेश का कार्य होता है। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। फटकार बिल्कुल जोश लगाता है, और कौन लगा सकता है? जिसके अंदर वो क्षमता होती है। हमारे अंदर ना तो, अगर पूर्ण पहचान, एक ही क्वेश्चन पूछिए, यदि हम सुंदर साथ की खंडनी करते हैं या उन पे गुस्सा करते हैं कभी, क्या हमें अधिकार है? क्या हमें दिख गए हैं? क्या हमने मिल लिया है पिया जी से जो हम फटकार लगा रहे हैं सुंदर साथ जी? हम नहीं लगा सकते। वो स्वयं अक्षरातीत हैं, वो जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी की शोभा उनको मिली है। और पता है क्या, ये बड़ी प्यारी बात है। ऐसे लगता है अरे नहीं, वो तो ऊपर नचाने वाला बैठा है, पर उस नचाने वाले ने क्या किया? कठपुतलियों को नचाने वाले ने क्या किया? स्वयं कठपुतली का आकार लेके हमारे पास आ गए। और हम सोचते हैं ले, इनको तो अपने बेटे बेटी की चिंता हो रही है, देवचंद्र जी को तो बेटे बेटी की चिंता हो रही है। अरे इनको तो चिंता हो रही है ये स्थान कैसे खोला जाए, इसके लिए भी सेवा मांगनी पड़ रही है। भला अक्षरातीत को कोई पैसे की कमी पड़ी हुई है? ये तो भिक्षा भी मांग रहे हैं, ये तो भूखों भी रह रहे हैं, क्या उनको कोई कमी पड़ी हुई है? कहते हैं जो पन्ना जी से हीरे निकाल सकता है, क्या मंदसौर में सुंदर साथ के भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता था वो? पर हर एक
लीला करनी बहुत जरूरी है, ये हमें समझना पड़ेगा। जब जब हम सुंदर साथ अहंकार लेकर बैठेंगे, मंदसौर की लीला का पर्पस क्या था सुंदर साथ जी? मंदसौर की लीला का पर्पस ये था कि जो 12 मोमिनों के साथ सुंदर साथ जी भेदभाव करने लग गए हैं, उन मोमिनों के साथ सबको एक फकीरी भेष धारण करवा दिया जाए और उनके अंदर से वो फकीरी धारण हो, बाहर से धारण करने के माध्यम से। तो हर लीला का कोई ना कोई पर्पस होता है। प्रणाम जी शांता जी, प्रणाम जी। जी आप कुछ कह रहे हैं शांता जी? नहीं जी। राज भाई प्रणाम जी, कैसा चल रहा है यूएस का कार्यक्रम? और 2 शब्द भी रखिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी कल हमारे गांव में प्रवीण बत्रा जी का प्रोग्राम था, तो काफी सुंदर साथ को बुलाया गया था। सबने बहुत अच्छी तरह से लाभ लिया और सब गदगद हो गए थे उसकी वाणी सुन के, और उसने जो बताया वो सबको हार्ट टचिंग हो गया। बहुत सुंदर, अति इसकी अति। वजह से हाँ, जी अभी आज भी हमारे पास वाले गांव में ही था, लेकिन मेरे को जॉब थी इसलिए हम नहीं जा सके, जी और क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी मुझे। जी 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 अति। या बहुत 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 अच्छा। हाँ जी प्रणाम जी भाई, इंटरनेट थोड़ा वीक हो रहा है, हम फिर से वापस आएंगे। आइए आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। 5 मोर मिनट्स, थोड़ा और अंदर जाता चला जाए। जी हाँ जी दीदी। थोड़ा और नीचे करें, ऊपर कहाँ से पढ़ना है? हाँ यहाँ से। 1 मिनट। राजी नहीं फटकार लगा रहे हैं, दिल्ली में गुस्सा भी कर देते हैं। मुकुंदास, भीमबाई, लालदास जी सबको कहते हैं कि सब लोग चले जाओ, तो वहां भी श्री जी के बाह्य तन का क्रोध देखकर आस्था तो डिगेगी, क्योंकि यदि हम बुद्धि से सोचें तो क्या लिखा है, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन नाशन मात्मनम कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्यजेत। क्रोध तो बड़ा पाप है। श्री जी को क्रोध आ रहा है तो इस तन में राज्य नहीं हो सकते, ये बुद्धि की विवेचना कह देगी। लेकिन ऐसा करके एक आवरण डाला जा रहा है कि इस स्वरूप को कोई भी पहचान ना पाए। लेकिन जो परम धाम की आत्मा होती है, उसकी अंतर्दृष्टि जिस पर खुली होती है, तो वो इन शरीर के व्यवहारों को किनारे कर देती है। जैसे आप देखिए, साधु बाबा हैं, गोपाल मणि जी महाराज के शिष्य हैं। एक दिन पूछते हैं कि पहले पति को तन छोड़ना चाहिए कि पत्नी को, तो गोपाल मणि जी कह देते हैं कि भाई अच्छा रहता है कि पत्नी ही छोड़े, क्योंकि उसका प्रेम है कि पति को अपने सामने शरीर छोड़ते हुए ना देखे। अब साधु बाबा ने समाधि लगाई और शरीर छोड़ दिया। बाद में गोपाल मणि जी को पता चलता है तो कहते हैं कि अरे, मैं तो इस तन से जागनी की सेवा लेना चाहता था, इसने तो मेरे से पहले ही तन छोड़ दिया। आप सोचिए, एक भावुक, थोड़ा नीचे करिए, जी मेरा ना हैंग हो गया थोड़ा सा। हाँ जी। आप सोचिए कि एक भावुक हृदय इतना समर्पित हो रहा है। मैं ये नहीं कहता किसी को कि इस रास्ते पर चलना चाहिए। जागनी के ब्रह्मांड में जो हमारा मिशन है वाणी को फैलाने का, इसमें अपने तन का उपयोग करना चाहिए। भावुकता में आकर सभी साधु बाबा का रास्ता अपनाएंगे तो क्या होगा, सारी जागनी रुक जाएगी। तो कहने का आशय क्या है कि साधु बाबा भाव विवल हैं, वह कुछ नहीं सोचते, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। अब उन्हें गोपाल मणि जी के अंदर राज्य के जोश की लीला को देखा है। अब उन्होंने गोपाल मणि जी के अंदर राज्य के जोश की लीला को देखा है। आपने अपने धाम धनी के स्तर पर मानते हैं तो सोचते हैं कि मैं इनके बिना क्या करूंगा। इंद्रावती की आत्मा भी जब हफ्से में पहचान करती है तो कहती है कि मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान। जो महामती जी के साथ होता है वही लालदास जी के साथ होता है।
वही छत्रसाल जी के साथ होता है, वही हम सुंदर साथ के साथ होता है। एक विषय इसमें से बहुत विचारणीय है कि इसमें स्वामी जी ने ना दीदी बहुत सुंदर कहा कि गोपाल मणि जी के अंदर साधु बाबा जो हैं वो जोश की लीला को देखते हैं, आवेश नहीं लिखा है यहाँ पे। तो क्या आवेश आ सकता है सुंदर साथ जी? ये बहुत विचारणीय विषय है एक्चुअली में, क्योंकि इसके बारे में बीतक साहब में आया भी है। इसके बारे में हम मंथन करेंगे, अलग से भी करेंगे यदि हो पाया तो। इसमें बीतक साहब में आया, मोहे उठाए तुम बैठो। तो अगर उनको उठाए बिना बैठा जा सकता होता तो क्या मिहिर राज जी को हिस्सा देऊं आवेश का नहीं हो सकता था सुंदर साथ जी? देवचंद्र जी क्या अपने आवेश का हिस्सा उनको नहीं दे सकते थे? थोड़ा सा यदि हो सकता तो देते, जरूर देते। वो देख रहे थे कि ये अपने तन को खत्म करने पे उतारू हो गए हैं, खाना भी नहीं खाते, कितना विरहा उनको लगा हुआ है, तो क्या वो अपने आवेश का हिस्सा थोड़ा सा उनको नहीं दे सकते थे? जैसे कि स्वामी जी कहते हैं कि आवेश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। सुंदर साथ जी, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मूल स्वरूप के टुकड़े कर दियो। सुनने में भी बोलने में भी कैसा लगता है ये। तो आवेश स्वरूप के क्या टुकड़े किए जा सकते हैं? आवेश के टुकड़े किए जा सकते हैं जो थोड़ा सा उठा के किसी को दे दिया जाए। स्वामी जी कहते हैं आवेश के कभी भाग नहीं किए जा सकते कि उसका हिस्सा दे दिया जाए उसमें से, है ना। तो वो कौन सा आवेश है जिसका हिस्सा दिया जा सकता है? वो प्रेम आवेश है जिसका हिस्सा दिया जा सकता है। तो वो प्रेम का आवेश ब्रह्म मुनियों के अंदर और परमहंसों के सतगुरु के अंदर आता है कि वो सबको जगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत विचारणीय विषय है कि क्या परमहंसों के अंदर और सतगुरुओं के अंदर आवेश की शक्ति कार्य करती है या जोश की शक्ति कार्य करती है? क्यों अभी तक वो तन तरहटी में बैठे हैं? क्यों श्री जी उनमें से उठा होगा तो कहीं में आएगा ना सुंदर साथ जी। मोहे उठाए तुम बैठो, उनमें से तो आवेश स्वरूप उठा ही नहीं, उन्होंने तो तन छोड़ा ही नहीं सुंदर साथ जी। तो उनमें से आवेश कैसे बाहर जा सकता है फिर? ये बहुत विचारणीय विषय है इसमें, तो सोचिएगा इसके बारे में जरूर। हम सब सुंदर साथ जी मिलकर इसके बारे में मंथन करेंगे और चौपाइयां जो आपकी नजर में आए वो करेंगे। अभी हम चलते हैं महाराज जी की बीतक की ओर। अति सुंदर, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल सेवा दुष्यंत भैया और किरण दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, दुष्यंत भैया नहीं होंगे तो हम किरण दीदी की ये सेवा ले लिया करेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।